कांग्रेस में ओबीसी के बाद अब आदिवासी विभाग में एडवाइजरी काउंसिल का गठन। राजस्थान के कई एसटी वर्ग के नेताओं को किया गया शामिल। राजस्थान से 11 नेता काउंसिल में शामिल। मुरारी मीणा, हरिचंद मीणा, दयाराम परमार, प्रसादी मीणा और मूलचंद मीणा शामिल। 6 अन्य नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर लिया गया है। अर्जुन बामनिया, नमो नारायण मीणा, ताराचंद भगोरा, रामकेश मीणा, राम नारायण मीणा और रमेश मीणा को शामिल किया गया। एसटी और आदिवासी वर्ग की समस्याओं से जुड़ा काम देखेगी काउंसिल। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कांग्रेस में ओबीसी के बाद अब आदिवासी विभाग में एडवाइजरी काउंसिल का गठन कर दिया गया है। राजस्थान के कई एसटी वर्ग के नेताओं को भी इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान से 11 नेता काउंसिल में शामिल। मुरारी मीणा, हरिचंद मीणा, दयाराम परमार, प्रसादी मीणा, मूलचंद मीणा भी शामिल है और इसके अलावा 6 अन्य नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर लिया गया है। अर्जुन बामनिया, नमो नारायण मीणा, ताराचंद भगोरा, रामकेश मीणा, राम नारायण मीणा और रमेश मीणा को शामिल किया गया है। एसटी और आदिवासी वर्ग की समस्याओं से जुड़ा काम ये काउंसिल देखेगी, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। एसटी और आदिवासी वर्ग की समस्याओं से जुड़ा काम देखने के लिए कांग्रेस ने काउंसिल का गठन किया है। अब ओबीसी के बाद आदिवासी काउंसिल, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। इसका मुख्य उद्देश्य समझने की हम कोशिश करेंगे अपने सीनियर रिपोर्टर दिनेश टांगी से। दिनेश जी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, पहले ओबीसी काउंसिल और अब आदिवासी वर्ग की समस्याओं से जुड़ा काम देखने के लिए आदिवासी काउंसिल का गठन, तो बेहद महत्वपूर्ण। वैसे तो चंद नाम हमने गिना दिए हैं जो जो इसमें सम्मिलित हैं और जो आमंत्रित नेता है उन्हें भी हमने उन नाम के जरिए बताया, लेकिन आप डिटेल में इसके उद्देश्य के साथ बताइएगा। जी देखिए पूनम, राहुल गांधी ने संगठन और पार्टी की मजबूती के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। अब जो भी जिस जाति से जुड़े या वर्ग से जुड़े जो सीनियर नेता हैं, उनकी एडवाइजरी काउंसिल यानी सलाहकार परिषद का वो गठन कर रहे हैं। ओबीसी विभाग से शुरुआत हुई थी जिसमें देश भर के तमाम दिग्गज ओबीसी वर्ग के नेताओं को उस काउंसिल में शामिल किया था। उसी तर्ज पर अब जो कांग्रेस का आदिवासी विभाग है उसमें भी एडवाइजरी काउंसिल का गठन राहुल गांधी ने यहाँ पर किया। वो देश भर के जो एसटी और आदिवासी वर्ग के बड़े कांग्रेस के नेता है उनको सलाहकार परिषद में रखा गया है। तो राजस्थान से 11 जो नेता है एसटी वर्ग के, आदिवासी वर्ग से जो आते हैं, उनको इस काउंसिल में शामिल किया गया है। और एसटी और आदिवासी वर्ग की जो भी समस्याएं हैं या जो भी उनके क्षेत्र है, उनसे जुड़े मुद्दे हैं या उनकी कितनी गिनती है, इन तमाम मसलों से जुड़ा कामकाज ये काउंसिल है वो यहाँ पर देखेंगे। और विक्रांत भूरिया जो आदिवासी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन है, उन्होंने इस काउंसिल का गठन किया और देश भर से दिग्गज नेताओं को शामिल किया है। और राजस्थान से जो नेता के नाम बता रहे इस वर्ग का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, हरीश मीणा, मुरारी मीणा जो सांसद है, पूर्व मंत्री प्रसादी मीणा, पूर्व सांसद मूलचंद मीणा, इन नेताओं को यहाँ पर शामिल किया गया है। जबकि काउंसिल की दिल्ली में पहली बैठक होगी और अपने अपने क्षेत्र और राजस्थान में जो एसटी वर्ग के क्या हालात है, किन स्थितियों में जी रहे हैं, क्या रोजगार के साधन है, सरकार किस लिए उनके जो है तकदीर बदलने के लिए योजनाएं चला रही है, इसका फीडबैक वहां पर वो देंगे। और उसके बाद आदिवासी मतदाता जो कांग्रेस का पहले एक परंपरागत वोट बैंक रहा था और पिछले लोकसभा चुनाव में भी अच्छा खासा उसने कांग्रेस का समर्थन किया था, तो उनकी बेहतरी के लिए उनको पार्टी में और किस तरह लीडरशिप में आगे लाया जाए, उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस तरह ये काउंसिल यहाँ पर काम करेगी। और राहुल गांधी जी काउंसिल की पहली या जो आगे बैठक होगी, ठीक है। अब ये नई पहल कितनी कारगर साबित होती है ये भी देखने वाली बात होगी। दिनेश जी, आप बने